हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना कॉलेज। तो आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन अ ग्राफ। इसमें हम देखेंगे ये कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसको कैसे निकालते हैं एंड एक दो सवाल भी करेंगे इसके ऊपर। तो आप आराम से पीछे बैठो एंड इस वीडियो को एंजॉय करो। तो सबसे पहले देखते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन से अगर जाएं तो कनेक्टेड कंपोनेंट एक सब ग्राफ होता है। सब ग्राफ क्या होता है? एक ग्राफ का पार्ट होता है जिसके अंदर दो वर्टिसेस, कोई भी दो वर्टिसेस अगर आप चूज करोगे तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी पाथ के थ्रू, यानी कि कोई रास्ता होगा जो उन्हें कनेक्ट कर रहा होगा। एंड उसके अंदर की वर्टिसेस जो मेन ग्राफ होगा उसकी वर्टिसेस से कनेक्टेड नहीं होंगी। समझ रहे हो? अगर आप इसे कंसिडर करो तो ये पूरा आपके पास ग्राफ है, ये पूरा आपका ग्राफ है। इसमें ये जो पार्ट है ये आपस में तो कनेक्टेड है बट ये बाकी इनसे कनेक्टेड नहीं है। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है वो आपस में तो कनेक्टेड है बट इनसे कनेक्टेड नहीं है। तो ये दोनों क्या हो गए? ग्राफ के कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अब इसका आइडिया देखते हैं कि कनेक्टेड कंपोनेंट कैसे हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम विजिट द नोड्स इन अ डेप्थ फर्स्ट फैशन। ठीक है, तो हम कुछ डीएफएस से सोचते हैं इसका कि हम जो है नोड्स डीएफएस से बार बार जाते रहेंगे, विजिट करते रहेंगे। तो अगर कोई नोड विजिटेड नहीं है तो आप उसको विजिट करो, फिर उसके नोड्स भी विजिट कर दो रिकर्सिवली। यही चीज़ हम डीएफएस में कर रहे थे। जब भी आपके पास एक अनविजिटेड नोड आएगा तो आपके पास एक नया कंपोनेंट आ जाएगा। मतलब कि ग्राफ तो अंडर एक्टेड होगा, आपके पास एक नोड आई, आपने उसके जितने भी वर्टिसेस उससे रीचेबल थे आपने सारे विजिट कर दिए, तो वो एक कनेक्टेड कंपोनेंट जो भी होगा वो आपने वो कंपोनेंट विजिट कर दिया। क्योंकि अंडर एक्टेड ग्राफ है, किस नोड से स्टार्ट कर रहे हो फर्क नहीं पड़ेगा, बस उस कंपोनेंट में किसी भी नोड पे आप गए तो उसमें जितनी भी आप नोड्स रीच कर पाए आपने कर दी एंड आपको एक नया कंपोनेंट मिल गया। तो जितनी मर्जी बार आपको एक फ्रेश नोड मिलेगी जिससे आप स्टार्ट कर रहे होगे अपना सर्च करना या उस कंपोनेंट को एक्सप्लोर करना, वो एक कंपोनेंट आपके पास बन जाएगा। तो इसका थोड़ा सा हम सूडो कोड देखते हैं। तो पहले मैंने क्या करा, फॉर नोड यू इन नोड्स, यानी कि जितनी भी नोड्स है उसके हम जा रहे हैं, अगर वो विजिटेड नहीं है तो हमें एक कंपोनेंट मिला एंड हमने विजिट कंपोनेंट को कॉल कर दिया। तो हमारे पास ये फंक्शन है विजिट कंपोनेंट का। इसने सोर्स वाली जो नोड था वो लिया इनपुट, सोर्स को विजिटेड करा एंड उसके बाद इसने जो उसके नेबर्स थे उसको भी दोबारा विजिट कर दिया रिकर्सिवली। तो यहाँ पे डीएफएस लग गई। अब एक बार इसका कोड भी देख लेते हैं। कोड में हम जो क्वेश्चन के थ्रू समझ रहे होंगे वो होगा फाइंड द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन अ ग्राफ एंड इट्स साइज। ठीक है, मतलब हम सारे कंपोनेंट्स भी निकाल रहे होंगे एंड उसका साइज भी निकाल रहे होंगे। तो देखते हैं इसका कोड। तो अब इसके कोड में हम देखें अगर, तो सबसे पहले तो हमें एक विजिटेड वेक्टर चाहिए होगा, हमें n और m चाहिए होगा, हमें एक एडजेसेंसी लिस्ट चाहिए होगी एंड जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे उन्हें हमने कंपोनेंट्स नाम के वेक्टर में हमें स्टोर कर लिया। तो अब पहले इनपुट लेते हैं। तो इनपुट लेने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, n m। n यहाँ पे होगा नंबर ऑफ नोड्स, m होगा नंबर ऑफ एजेस। तो हमें यहाँ पे अपने एडजेसेंसी लिस्ट को इनिशियलाइज कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे ग्लोबल वेक्टर्स बना रहा हूँ, आप चाहे तो लोकल भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें भी सिमिलर ही होगा। यहाँ पे हमने विजिटेड को भी इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या करना है, हमें m एजेस इनपुट करानी है। तो इंट u कॉमा v किया, c इन u कॉमा v, यहाँ पे एक एज आ गई एंड एडजेसेंसी ऑफ u में पुश कर दिया v एंड एडजेसेंसी ऑफ v में पुश कर दिया u। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ का इनपुट था वो हमने ले लिया है एंड यहाँ पे इसको इनिशियली फॉल्स से या ज़ीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब हम सारी नोड्स पे जा रहे हैं। इफ़ दिस नोड इज़ नॉट विजिटेड तो कंपोनेंट्स डॉट ऐड, यानी कि कंपोनेंट्स में ऐड कर देंगे। गेट कॉम्प एक फंक्शन बना लेते हैं जो हमें उस कंपोनेंट का साइज बता देगा एंड हम लास्ट में प्रिंट भी करा देंगे अपने कंपोनेंट्स कितने साइज के हैं वो प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। अभी हमें गेट कॉम्प वाला फंक्शन लिखना है। तो गेट कॉम्प वाला जो फंक्शन होगा
वो यहाँ पे एक IDX ले रहा होगा जिस नोड पे हम अभी हैं। अगर तो वो नोड विजिटेड है तो हमें रिटर्न 0 कर देना जिस करंट नोड पे है, वरना इसे हम विजिटेड में ट्रू मार्क कर देते हैं। तो इनिशियली इस कंपोनेंट में साइज़ होगा 1, क्योंकि एक अपने आप को जो हमने काउंट करा, तो अभी जो आंसर है हमारा इस कंपोनेंट का साइज़ वो है 1। इसके हम नेबर्स पे गए, नेबर्स में गए एंड अगर उसका जो नेबर है अगर वो विजिटेड नहीं है तो हमने अपने आंसर में ऐड कर दिया उसका भी कंपोनेंट का साइज़, क्योंकि एक ही कंपोनेंट में होंगे ना, तो उसके नेबर से हमने ऐड कर दिया ताकि हमें पूरे कंपोनेंट का साइज़ मिल जाए। तो हमने उसके नेबर्स में जो उनसे विजिटेड नहीं है उनका भी साइज़ इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि ये सेम ही कंपोनेंट में है इसलिए, एंड हमने फिर आंसर रिटर्न कर दिया। तो अब एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो ये हमारा कंपाइल हो चुका है। तो यहाँ पे हमने 5 नोड्स होंगी, एजेस होंगी 3, एजेस होंगी 0 से 1 में एक एज होगी, 2 3 में एक एज होगी एंड 0 4 में एक एज होगी। तो हमारे दो कंपोनेंट निकल के आए, एक का साइज है 3, एक का साइज है 2, क्योंकि 0 1 एंड 4 ये कंपोनेंट निकल के आया हमारे पास, एंड 2 एंड 3 जो था वो दूसरा कंपोनेंट था, ये इन दोनों से कनेक्टेड नहीं है, तो ये एक और कंपोनेंट था। तो हमारे पास आंसर आया 3 एंड 2। तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास n फ्रेंड्स होंगे 0 से n-1, एंड आपको कोई भी दो बंदे ऐसे चूज करने हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, एंड आपके पास इंफॉर्मेशन होगी m पेयर्स होंगे x एंड y। इसका मतलब x और y आपस में एक फ्रेंड है, उनके बीच में एक लिंक है, तो मतलब वो दोनों रिलेटेड है। तो सिमिलरली अगर x और y रिलेटेड है एंड y एंड z रिलेटेड है तो x और z भी रिलेटेड होंगे। तो आपको बताना है ऐसे कितने वेज में आप ये पर्सन चूज कर सकते हो। तो थोड़ी थोड़ी फील आ गई होगी कनेक्टेड कंपोनेंट्स की, क्योंकि एक बंदा आपको एक कंपोनेंट से चाहिए एंड बाकी अब दूसरा जो बंदा चाहिए वो उस कंपोनेंट में नहीं लाई करना चाहिए, यानी कि उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा आपके इंट्यूशन आने लगी होगी कैसे आप इसमें कनेक्टेड कंपोनेंट्स लगाएंगे। थोड़ा और सोचो इसमें, आप खुद ट्राई करो पहले, फिर मैं बताता हूँ आपको कोड भी। तो मान लो पहले एक बार क्वेश्चन और अच्छे से समझ लेते हैं। तो मान लो अगर आपके पास ये है, ये आपका ऐसा कुछ ग्राफ है, तो यानी कि ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है एंड ये कनेक्टेड है। तो मान लो अगर आपने ये बंदा चूज़ कर लिया तो आप इसे नहीं चूज़ कर पाओगे, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। उस कनेक्टेड कंपोनेंट में आपको बंदा नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में था कि दो बंदे आप चूज़ करो, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। सिमिलरली अगर आपने ये बंदा चूज़ कर लिया तो आप ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, बट इनमें से कोई भी ले सकते हो, इनमें से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपका आइडिया क्या होगा इस क्वेश्चन में कि आपने कंपोनेंट्स लिए एंड उनके साइजेस निकाल लिए। अब एट ith कंपोनेंट पे अगर आप हो एंड उसमें से अगर आपने एक बंदा लिया तो दूसरा बंदा जो आप लोगे वो बाकी बचे हुए बंदों से लोगे, उस कंपोनेंट के बंदे से नहीं लोगे। तो एक बार अब इसका जो है कोड देखते हैं। तो अभी जो मैंने कोड बताया, मैंने आपको कंपोनेंट्स निकालने बता दिए थे, कंपोनेंट्स एंड विद उनके साइजेस। तो आपको क्या करना है, बस आपको लॉन्ग आंसर एक वेरिएबल बनाया आपने एंड कंपोनेंट्स में आइटरेट कर लो। अब यहाँ पे थोड़ी सी पीएनसी लगाए हम अगर, तो अभी जो आपके पास ith कंपोनेंट में कितने वेज होंगे एक बंदा सेलेक्ट करने के लिए, पहला बंदा उस कंपोनेंट से i वेज होंगे, एंड दूसरा बंदा सेलेक्ट करने के लिए कितने वेज होंगे, n-i। पहले कंपोनेंट में i बंदे हैं, i में से आप कोई भी बंदा चूज कर सकते हो, एंड दूसरा बंदा n-i में से चूज करना है, यानी कि जो रिमेनिंग है उन कंपोनेंट में नहीं लाई करते उनमें से। उसके बाद आपको जो है सी आउट आंसर बाय 2 करना होगा। बाय 2 क्यों करोगे, क्योंकि आपकी ओवर काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि एक बार आपने एक बंदा यहाँ गिन लिया, एक बार आपने ये बंदा यहाँ गिन लिया। जैसे 2 और 3 है तो आपने 3 और 2 को भी कंसिडर कर लिया होगा, तो ओवर काउंटिंग हटाने के लिए हमने बाय 2 कर दिया। तो इससे अगर हम रन भी करें अब तो 5 3 0 1 2 3 0 4, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है 6, क्योंकि 0 1 और 4 तो एक में थे। तो या तो आप यहाँ से एक बंदा लो, तो 0 1 4 में से आपके पास 3 वेज हैं एंड उस दूसरे से लेने के लिए 2 वेज हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर निकल के आया है 6। एक बार हम
देख भी लेते हैं इसको। तो आपके पास जो कंपोनेंट थे वो थे 0, 1, 4 एक कंपोनेंट थे एंड 2 और 3 एक कंपोनेंट थे। तो या तो आपने 0, 2 ले लिया, 0, 3 ले लिया, 1, 4, 1, 2 ले लिया, 1, 3 ले लिया, या फिर आपने 4, 2 ले लिया, 4, 3 ले लिया। तो ये आपके पास 6 ऑप्शंस थे एंड आंसर आपके पास आ गया 6। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो एंड कनेक्टेड कंपोनेंट आपको अच्छे से समझ आ गए हो। देन अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।